Hello everyone, today in this video I am going to discuss the maxims of teaching learning. First is known to unknown. Teaching should be carried on what the students know either in their native language or in English. It is considered that old knowledge lays the foundation of new knowledge. नोन टू अनोन का मतलब कि जो आप जानते हैं उससे उसको लेके उसको बेस बना के उसको फाउंडेशन बना के आप अनोन की तरफ जाइए. जैसे कि अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, आपका रीजनल लैंग्वेज है, या आप किसी एक लैंग्वेज को जानते हैं उसको फाउंडेशन बना के आप दूसरे लैंग्वेज को सीखिए. जैसे प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट व्हेन द लर्नर हैज़ अ नॉलेज ऑफ नाउन. प्रोनाउन तभी सिखाया जाएगा जब आपको नाउन का नॉलेज हो. द सेकेंड वन इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. मतलब पहले आप किसी सिंपल चीज़ को सीखिए, सिंपल स्ट्रक्चर को सीखिए, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए. सिंपल थिंग्स एंड वोकैबुलरी शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी आइटम्स. पहले आपको सिंपल चीज़ों को सिखाया जाएगा बिफोर यू नो अबाउट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बाई लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर्स फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट. जब आपको कोई सिंपल चीज़ सिखाया जाता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, एंड दैट वुड सर्टनली हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स. वो आपको मदद करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स. जब आप सिंपल सीख चुके हो, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो आप रेडी हो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने के लिए. The third one is concrete to abstract. Concrete things are real things which can be seen and felt by our sense. Concrete things जो हमें दिखता है, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं. Abstract thing can be just imagined. जो चीज़ें इमेजिन किए जा सकते हैं. Teaching done with the help of concrete object last for a longer period. जब आप कोई चीज़ विजुअल देखते हो और देख के जो चीज़ सीखते हो वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहता है. एग्जाम्पल, लर्नर का इमेजिन अबाउट अ गोल्डन एप्पल ओनली इफ़ ही हैज़ सीन एन एप्पल. एक बच्चा जो है वो गोल्डन एप्पल तभी सीखेगा जब उसने एक्चुअल में एप्पल देखा होगा, तो इमेजिन करेगा कि एप्पल जो है वो गोल्डन कलर का हो गया. सो नाउ द फोर्थ वन इज़ एनालिसिस टू सिंथेसिस. When teaching is done from detailed teaching to summarizing, we go for analysis to synthesis. जब आपको डिटेल टीचिंग करवाया जाता है तो आप उसको समराइज़ करते हो. इसका मतलब एनालिसिस से सिंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लर्नर इज़ टॉट डिफरेंट टेंसेज, उसको डिफरेंट टेंसेज पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, विद एग्जाम्पल्स के साथ ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेज स्ट्रक्चर्स ईजिली. वो अच्छे से समझेगा दूसरे स्ट्रक्चर्स को. The fifth one is induction to deduction. In induction method, we give some examples first, then try to reach on a conclusion. Induction method में हम पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई ग्रामर पढ़ाना है या कोई मैथमेटिक्स में कोई रूल पढ़ाना है, तो पहले आप एग्जाम्पल देते हो, फिर उसको कंक्लूजन तक लाके समझाते हो. बट इन डिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अ रूल इज़ एक्सप्लेन्ड. जैसे कि अगर आपको a+b का होल स्क्वायर पे कोई है तो पहले a+b का होल स्क्वायर पर रूल आपको समझाया जाएगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए जाएंगे क्वेश्चंस. टीचिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन. टीचिंग जो होना चाहिए वो इंडक्शन से डिडक्शन होना चाहिए. एग्जाम्पल, स्पीक लाउडर देन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन. द नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. मतलब जब भी आप बच्चे को पढ़ाने जाते हो तो यू नीड टू थिंक साइकोलॉजिकली, क्योंकि देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज़ एंड डिफ़िकल्टी सब अलग होगा. तो आप जब भी पढ़ाने जाओ बच्चे को तो आप साइकोलॉजिकली पहले उसको देखो, फिर लॉजिकल आओ. जैसे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ लर्नर, एंड देन दे कुड बी अरेंज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन अ लॉजिकल मैनर. पहले आप उसको बच्चे को एग्जाम्पल दो, स्ट्रक्चर बताओ, फिर उसको लॉजिकल मीनिंग से समझाओ. द लास्ट वन इज़ रिलेट फ्रॉम टू मीनिंग एंड कंटेक्सचुअलाइज. ऑल क्लास एक्टिविटीज़ शुड बी मीनिंगफुल. जितने भी क्लास एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. वट एवर एक्टिविटी द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, जो भी एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हों, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट दे हियर, से, रीड और राइट. बच्चे को समझना चाहिए वो क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं एंड क्या लिखते हैं.
टीच न्यू वोकेबलरी आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट, उनको न्यू वोकेबलरी आइटम्स को सिखाइए आप, क्योंकि उनका वो मीनिंग मेकिंग कर पाएँ.